गोल कैसे सेट करना है वो मैंने समझ लिया, अब उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वो जानना है मुझे। ओके, सो अगले वीडियो में हमने बात की गोल कैसे सेट करना है, मतलब चूज कैसे करना है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसमें से हम जब शॉर्टलिस्ट करेंगे तो कुछ ऐसी इच्छाएं जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। गोल हमेशा कैसे सेट किया जाता है, तो किसी भी लक्ष्य को, किसी भी गोल को सेट करने के लिए हमारी जो डीप डिजायर्स हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले बात कर ली, जब हमने उसको एक पेपर पे निकाल लिया है तो उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और जब हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है तब हमें पता चलता है कि अच्छा, प्रायोरिटी बेस पे हमको कौन सी डिजायर को फुलफिल करना है, जिसको हम गोल के तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आगे हमको ये देखना है कि कोई भी गोल अगर हम चूज कर रहे हैं, कोई भी डीप डिजायर है जिसको गोल के तरीके से हम चूज कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, यानी अपने जीवन में उसको कैसे आकर्षित करना है, उस लक्ष्य को कैसे पाना है। तो उसके स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं, प्रोसेस है। अब समझे, एक पेपर पे हमने उस गोल को लिख लिया, तो पहली शर्त ये है गोल को लिखने की कि वो हमेशा वर्तमान में होना चाहिए, ना कि भविष्य में, ना कि भूतकाल में। जैसे कि 2 महीने में मैं 20,000 की इनकम पे जा रहा हूँ। आज मैं 10,000 की इनकम में हूँ, 2 महीने के बाद मैं 20,000 कमाने जा रहा हूँ। तो उसको हमें लिखना पड़ेगा कि मैं आज 20,000 की इनकम कमा रहा हूँ, ना कि मैं 2 महीने के बाद कमाऊंगा, ना कि मैं भविष्य में इस इनकम को पाऊंगा। या अगर किसी और वस्तु के साथ इसको जोड़े तो समझे कि जैसे मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे 4 व्हील लेनी है, तो मैं अपने गोल को सेट करूंगा कि अगले आने वाले 2 साल में मैं ये कंपनी की, ये कलर की, ये वाली गाड़ी खरीद रहा हूँ, ना कि मैं 2 साल के बाद ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। तो सबसे पहले जो भी गोल सेट करना है उसको हमें वर्तमान में लिखना है। उसको वर्तमान में आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं यही चीज आज कर रही हूँ, या मैं इतने पैसे आज कमा रही हूँ, या मैं ये वाली गाड़ी आज ले रही हूँ। एक चीज यहाँ पे क्लियर है। दूसरा, गोल परफेक्ट सेट करने की दूसरी जो प्रोसेस है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको जो चीज चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। समझ लो 20,000 की इनकम आपको 2 महीने में चाहिए, तो आपने प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बना लिया कि मैं 2 महीने के अंदर 20,000 कमाऊंगा, यानी कि प्रेजेंट में उसको बनाएंगे आप, मैं आज 20,000 की इनकम कमा रहा हूँ। और आज की डेट आपको लिखनी है, 2 महीने के बाद की डेट कौन सी होगी। तो जैसे आज की डेट हो अगर 8 तारीख, 8 मार्च, तो 2 महीने के बाद कौन सी डेट आएगी, अप्रैल और मई, यानी 8 मई। आज 8 मई है, मैं आज के दिन 20,000 की इनकम पर मंथ कमा रही हूँ, यानी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिचुएशन में, डेट और टाइमलाइन के साथ। दूसरी प्रोसेस ये हो गई। तीसरी प्रोसेस, हमको क्लियर अल्टीमेटम देना पड़ेगा। कितनी इनकम, तो मैं आज जो कमा रही हूँ उससे ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट चाहिएगा। तो कि 20,000 ये मेरा क्लियर अमाउंट हो गया, जिसको मैं देख पाऊँ, जिसको मैं पढ़ पाऊँ। अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी हो तो किसी भी कंपनी की गाड़ी, चाहे वो आप सुजुकी की ले रहे हो, या हुंडई की ले रहे हो, या होंडा की ले रहे हो, या किसी भी कंपनी की गाड़ी, तो वो कंपनी उस गाड़ी का परफेक्ट मॉडल और वो उसकी वो सारी चीजें, चाहे आपको टॉप मॉडल चाहिए या मीडियम मॉडल चाहिए या लोएस्ट वर्जन चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी गाड़ी में कौन सा वर्जन चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए, वो सब कुछ, इवन कलर तक आपको क्लियर देखना पड़ेगा। और आप फिर अपना गोल सेट करेंगे कि मैं 2022 में, इस महीने में, आज के दिन ये वाली गाड़ी, ये कंपनी की गाड़ी, इस कलर की गाड़ी, ये वाला मॉडल मैं आज खरीद रहा हूँ। इतने स्पष्ट तरीके से आपको उस गोल को सेट करना पड़ेगा। तो ये हो गई तीसरी प्रोसेस। इसके बाद की चौथी प्रोसेस जो आएगी, 4th नंबर पे जो आएगा, वो है कि आपको अपने गोल को एक पेपर पे लिखना है, यानी उसकी फोटो रख सकते हैं आप, उसमें टाइमलाइन दे सकते हैं, वो कंपनी का मॉडल या वो चीज़ें जो आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो वो पैसे की गड्डी या जो भी है वो चीज़ विजुलाइज करने के लिए उसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद
आपको करना पड़ेगा, ये जो पेपर है, ये जो आपने पेपर बनाया, अपना जो गोल बोर्ड आपने जो बनाया हुआ है, उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां आपको बार बार उसी के ऊपर आपकी नजर पड़े। चाहे आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, चाहे आप अपनी ऑफिस के सामने डेस्क पे रख सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल का कवर पेज रख सकते हैं, कहीं पे भी उसको रखें जहां पे आपकी नजर बार बार उस चीज पर पड़ती हो। तो पहली प्रोसेस हो गई, उसको प्रेजेंट टेंस में आप क्लियर करें गोल को। दूसरी प्रोसेस हो गई टाइमलाइन के साथ, उसको आज ही सारी क्लैरिटी के साथ उस चीज को अपने जीवन में देखें कि मैं आज उस चीज को पा रहा हूँ, मैं आज उसी गाड़ी में घूम रहा हूँ। गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी का कलर क्या है, उसकी कंपनी क्या है, कितने की गाड़ी है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात हो गई, उसको आप विजुअलाइजेशन बोर्ड पे उसको लगाएं ताकि बार बार कहीं पे भी आते जाते या हर बार आपकी नजर उस गोल पर पड़ती जाए। चौथी प्रोसेस ये हो गई, पांचवी प्रोसेस ये हो गई कि आपको हर बार महसूस करना है, ना कि आप भविष्य में उस चीज को पाएंगे, बल्कि आप आज ही उस चीज को पा रहे हैं, पा लिया है, आप उसी में जी रहे हैं। आज आप उस तरीके से पैसे को खर्च कर रहे हैं जैसे आपने 20,000 की इनकम कमा ली है। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप 10,000 कमा रहे हो तो उस तरीके से पैसे उड़ाएं। नहीं, जब भी आप कोई पैसा किसी को दें तो आपको महसूस करना है कि आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा है, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, और जब आप 20 रुपए भी खर्च कर रहे हो तो उस भाव के साथ कमाए, खर्चें कि मैं जिसको भी दे रहा हूँ ना वो मल्टीप्लाई होके मेरी तरफ आ रहा है। अगर आप गाड़ी में अपनी 2 व्हीलर पे जा रहे हो और आपका गोल है 2 साल के बाद गाड़ी लेना, तो आपको आज फीलिंग क्या आएगी, यार मैं तो 2 व्हीलर पे जा रहा हूँ, मुझे भविष्य में लेनी है गाड़ी, वो भविष्य आपका भविष्य ही रहेगा। आपको 2 व्हीलर पे भी आज महसूस करना पड़ेगा कि यस मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ, हर एक गाड़ी मेरे आसपास से जो गुजर रही है मैं उसको देख के चीयर कर रहा हूँ। यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन नहीं लाना है, यहाँ पे फुलफिलमेंट लाना है कि यस आई हैव दिस, ये चीजें मेरे पास अभी है। सुनने में दिमाग से ये कंट्रोवर्सी फील होगी, हम सोचेंगे यार मेरे पास वो चीजें नहीं है और मैं बार बार दिमाग को झूठ क्यों बोल रहा हूँ। मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास 20,000 रुपये नहीं आ रहे महीने के, मैं 10,000 में सरवाइव कर रही हूँ और मैं अपने दिमाग को झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ कि यार मैं 20,000 कमा रही हूँ, मैं 20,000 कमा रही हूँ। दिमाग हमेशा विरोध करेगा, वो बोलेगा कि तू झूठ बोल। लेकिन ये एक ही तरीका है कि दिमाग को अपनी वो लैक सिचुएशन में से पॉजिटिव करने का। हमारा दिमाग हमारी बातों को सुनता है। जैसे हम एक झूठ अगर बार बार अपने दिमाग को परोसेंगे, कुछ समय में वह झूठ उसके लिए सच साबित हो जाएगा। अब हम चाहते हैं हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, हम चाहते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। अब अभी के संजोगों में हमारे पास चीजें कम है, तो यहाँ पे लैक सिचुएशन है। दिमाग हमेशा उसी चीजों को ग्रहण करता है जो उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसको परोसना शुरू कर दिया जाए कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, एक ही चीज अगर आप बार बार अपने दिमाग को बताते जाएंगे, वह इस झूठ को सच मानना शुरू कर देगा। और यहाँ से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन। आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे जो आपका दिमाग हर बार एक ही चीज को सच मानता जा रहा है। जो झूठ है फिर भी उसके लिए वो सच बनता जा रहा है। धीरे धीरे आपके जीवन में वो चीजों का आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। ओके।